आज बाबा साहब नहीं होते तो हमें बोलने का अधिकार नहीं होता, न लिखने का अधिकार होता, न वोट देने का अधिकार होता। वहां तो ये तय हो गया था कि पढ़े लिखे लोग ही वोट करेंगे। बहुजन की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। और यही बड़ी आबादी है देश का, जो आजादी के बाद से ही शोषित पीड़ित, जो मार खाया, गोली खाया, संघर्ष किया, जेल गए, तब भारत आजाद हुआ। आंदोलन से लेके आज तक, और हिंदुस्तान है तो मुसलमानों का भी हक है। कुछ लोगों ने ही सत्ता पर, संपत्ति पर, संपदा पर, जमीन पर, जायदाद पर कब्जा रखने का काम। दो वक्त की रोटी कमा रहे हो, एक वक्त की रोटी कम खाओ, उस पैसे के बचाओ, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जिस दिन शिक्षा की रोशनी हर गरीबों के घर में, हर बहुजन समाज के लोगों के बीच में चली जाएगी, सोच तुम्हारा। हम संविधान की बात करते हैं तो पढ़ेंगे नहीं तो संविधान जानेंगे कैसे भाई? शिक्षा एक माध्यम है, समाज में बदलाव ला सकता है। जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में अगर अपने मिशन के साथ काम करेगा तो उसकी पहचान बन जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं, मिशन कुछ नहीं है, पहचान नहीं बनेगी। इस चैनल का पहचान सनी और इनके जो सहयोगी साथी हैं बनाया है। मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ इस वर्षगांठ के अवसर पर कि और अच्छा ढंग से काम करें। और ये चैनल तो निर्भीक होता है और स्वतंत्र होता है, पत्रकार ही ना होता है। पत्रकारिता का मतलब ही ना है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से ये स्वतंत्र होकर के और निर्भीक होकर के समाज के विभिन्न भागों में काम करने वाले लोग या जो परेशानी है उसको जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष रखे। ये प्रयास सार्थक हो रहा है, होगा। यंग लड़के हैं, जीवन की शुरुआत जोश के साथ, नौजवान तो उनमें तो जोश रहता ही। खूब आशीर्वाद है, खूब अच्छा काम करिए। और एक आज के इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय रखा है, जो चर्चा का विषय रखा है उन्होंने। बहुजन की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। और यही बड़ी आबादी है देश का, जो आजादी के बाद से ही शोषित पीड़ित रहा है, शोषण होता रहा है। उसके कई कारण हैं, चर्चा हुआ है, बहुत लोगों ने किया है। हम शिक्षित नहीं हैं, बाबा साहब की चर्चा हुई, मानव महामानव है, इसमें कहीं तो मत नहीं है। संविधान निर्माता हैं, आज बाबा साहब नहीं होते तो हमें बोलने का अधिकार नहीं होता, न लिखने का अधिकार होता, न वोट देने का अधिकार होता। वहां तो ये तय हो गया था कि पढ़े लिखे लोग ही वोट करेंगे। क्या साजिश था भाई, क्या साजिश था। समझ रहे हो बात को? राज उन्हीं का होगा जो पढ़े लिखे। कौन थे पढ़े लिखे लोग उस समय, उस जमाने में, देश की आजादी के बाद के जमाने में? जो मार खाया, गोली खाया, संघर्ष किया, जेल गए, तब भारत आजाद हुआ। ये सब वो लोग थे जो किसान थे, मजदूर थे, पिछड़ा था, दलित था, शोषित था, पीड़ित था, अकलियत था। इसको बोल रहे हैं कि मुसलमान हो गया। मुसलमान देश की भागीदारी उसकी है, रही है, आंदोलन से लेके आज तक। और हिंदुस्तान है तो मुसलमानों का भी हक है। और क्या समाज का हर वर्ग और तबका भारतीय होकर के जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हो रहा था, ऑप्शन था मुसलमानों को चले जाते पाकिस्तान। रिफ्यूज किया लोगों ने, तो हमारा वतन जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, यही हमारा प्यारा वतन है, उसको लोगों ने अपनाने का काम किया। बहुत कम लोग जा पाए। और मैं समझता हूं कि आजादी के बाद से
तबका, बड़ा लोग, इसके समाज में हक मिलना चाहिए। बहुजन समाज था, बहुजन समाज था भाई, कोई दूसरा नहीं था। इसके हक और अधिकार नहीं मिले, संघर्ष करना पड़ा है और आज तक संघर्ष करना पड़ा है। आज भी अधिकार नहीं मिला है, इसलिए संघर्ष भरी 85% लोग हैं। कुछ लोगों ने ही सत्ता पर, संपत्ति पर, संपदा पर, जमीन पर, जायदाद पर कब्जा रखने का काम किया। इसलिए आज समाज, बहुजन समाज व्यथित है, पीड़ित है। मेरी बहनें पीड़ा व्यक्त कर रही है। तो इसलिए आज जो हम विभिन्न प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, कई क्षेत्रों के लोग यहाँ आए हैं जो समाज के बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के कल्याण की बात कर रहे हैं, समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इन सबको लगना पड़ेगा। और सबसे अधिक जरूरी है, अगर समाज में परिवर्तन लाना है और सामाजिक न्याय के सही परिभाषा जमीन पर उतारना है, तो सबसे पहले आप बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आप मोटिवेशन करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए। जिस दिन समाज का बच्चा पढ़ लिख जाएगा, समाज खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा। मेरा जो अपना लंबा 40 साल का सार्वजनिक जीवन है, वो संघर्ष के जीवन मैंने देखा है, लड़ा है, सड़कों पर लड़ा है, परेशानियों को देखा है और जनता के बीच के मर्म और दर्द को समझा है। और जो आज तक समझ है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ाओ। 2 वक्त की रोटी कमा रहे हो, 1 वक्त की रोटी कम खाओ, उस पैसे का बचाओ, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जिस दिन शिक्षा की रोशनी हर गरीबों के घर में, हर बहुजन समाज के लोगों के बीच में चली जाएगी, उस वक्त तुम्हारा गरीबी, फटाली, बदहाली निकल जाएगी और तुम्हारा स्थान अपने आप मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अवसर है, रिजर्वेशन का तो सिस्टम बना है, सामाजिक और आर्थिक फैसला भाई बोल रहे थे, और प्रोविजन है सामाजिक और आर्थिक रूप से हम बदहाली और फटाली से गुजर रहे हैं, उनके लिए अवसर है। अच्छा, जागरूक हो जाएगा तो हर जगह अपनी हिस्सेदारी ले लेगा। हम संविधान की बात करते हैं तो पढ़ेंगे नहीं तो संविधान जानेंगे कैसे भाई? इसमें क्या क्या हमारा दायित्व है, क्या हमारा अधिकार है, क्या हमारा कर्तव्य है, तो जानेंगे ही नहीं तो कैसे संविधान को लेंगे आप? संविधान के लिखित और मोटी मोटी किताब है, कैसे लेंगे? इससे सबसे अधिक जरूरी है समाज के बदलाव में, समाज के बहुजन कल्याण में, कि आप पढ़ाई लिखाई करने का काम करें। मैंने देखा है, मैं अपने क्षेत्र में गया, अभी मैं फैसल भाई से शेयर कर रहा था, उसको मैं आपके सामने भी शेयर कर रहा हूँ। बीटा में कंचनपुर गांव है, आप सब लोग जानते होंगे, पटने के लोग हैं लोग, वहाँ बड़ी आबादी है मुसलमान भाइयों का समाज। मैंने एक बच्ची को देखा, बाल वाल संवारी हुई थी, जो कपड़ा है फरवक ठीक ठाक था, चेहरे पर रौनक लग रहा था। मुसल समाज की बेटी, झोपड़ी था, बिल्कुल झोपड़ी जो होता है मुसल लोगों का आज भी। तो मैंने उस बच्ची को बुलाया, प्रभावित हुए कि लड़का है, ये बच्ची पढ़ी लिखी, कुछ समझदार लग रही। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा आप पढ़ाई करती हो? हाँ। कहाँ तक पढ़ी हो? मैं आईए कर रही हूँ। मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुसल समाज की बेटी, बेटा ही नहीं पढ़ता है तो बेटी क्या पढ़ेगी भाई? और अत्यंत गरीब घर का झोपड़ी जो होता है, झोपड़ी अभी भी तो है, आज भी जाइए तो मुसल समाज का झोपड़ी अधिकांश तौर पर, खासतौर पर जो बिहार का लोग हैं, और परेशानी में। मैं बुलाया, बेटा पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही? हाँ। कहाँ पढ़ने जाती हो? बीटा को जाते हैं पढ़ने के लिए। वो क्या कठिनाई होती है? आने जाने में 10-12 किलोमीटर है, आने जाने में हमको पैदल जाना पड़ता है, बाधा होता है, बड़ी परेशानी होती है। क्या चाहिए तुमको? साइकिल चाहिए। मैंने अपने घर पर बुलाया, नेक्स्ट डे उसको साइकिल दिलवा दिया, कुछ पुस्तक दिलवाया,
बाद में और भी उसका फीस तुमका जो भी दिक्कत होगी बताना। मगर वो लड़की बढ़ गई। उसकी शादी जब हुई तो मुझे निमंत्रण मिला, मैं गया वहां। क्योंकि मैं बोला था उसके पिताजी की बेटी की शादी करना तो मुझे बुलाना, और जल्दी शादी मत करना, पढ़ाओ इसको जितना पढ़ सकती है। गरीबी फटहाली में कहाँ ज्यादा पढ़ पाएगा। उसको तो शादी हो गई उसकी, मगर ये संयोग था कि मैंने कहा था इसको पढ़ा लिखा लड़का शादी करना भाई, नौकरी वोकरी वाला से। संयोग से एक रेलवे में काम करने वाला लड़का था, उससे उसकी शादी हो गई। अब उसका परिवार में परिवर्तन हो गया। ये पढ़ाई में जो पढ़ाई के बल पर आगे बढ़ गई, वो पढ़ी नहीं होती तो फिर वही होता जो हो रहा है। दलित समाज की बेटियां इस तरह से, जो पढ़ी लिखी परिवार नहीं है, उसमें जाके देखिए आज भी हालात कितना खराब है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षा एक माध्यम है, समाज में बदलाव ला सकता है। जब शिक्षा हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, वहां माँ दुर्गा भी आ जाएगी और माँ लक्ष्मी भी आ जाएगी, ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस बहुजन समाज की चिंता के लिए आज हम लोग इस मंच के माध्यम से चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उसमें पढ़ाई के लिए लोगों को अवेयरनेस, एनजीओ चलाने वाले लोग हैं भाई लोग, सब करिए, उनके हक की बात करिए, अधिकार की बात करिए। ठीक है, अच्छा है, अभी भी शोषण हो रहा है, अभी भी दोहन हो रहा है, अभी भी बहुत सारी परेशानी हो रही है, अभी भी समाज में आज के दिन में भी सामंतों के माध्यम से हर कुछ हो रहा है। मैं इस बात को स्वीकारता हूं, पर धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। पढ़ाई की तरफ जैसे जैसे लोग जा रहे हैं, अवेयरनेस जग रहा है, लोग अपने हक अधिकार को समझने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी आबादी है, इसके उत्थान के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए हम इकट्ठे होकर के अपने संघर्ष को भी मजबूत कर रहे हैं। सरकार को भी मजबूरी है, देना पड़ रहा है, अधिकार देना पड़ रहा है। और अधिकार मांगने से थोड़ी मिलता है, अधिकार तो लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, छीनना पड़ता है। तो वो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को कोई रोक भी नहीं सकता है। जिस दिन शिक्षा हो गया सब ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए आज मैं शिक्षा पर विशेष तौर पर बल दे रहा हूं, आज के इस मंच के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं, जहां रहिए मोटिवेट करिए। सिर्फ मोटिवेशन हो जाएगा, बच्चे पढ़ने लिखने जा भी रहे हैं। अब वो जमाना चला गया जब गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए उनके माता पिता ईगर नहीं होते थे। और उनके माता पिता भी चिंतित हैं, भाई वही बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लो बेटा पढ़ो। उसको लगता है कि पढ़ाई एक माध्यम है जिससे इसका कल्याण हो सकता है। वो छीन के तो नहीं लाएगा ना, डकैती चोरी तो नहीं करेगा ना, वो तो उसको बढ़ना है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलाव करना है। तो पढ़ाई माध्यम है। उसके अभिभावक जो गरीब भी हैं, पढ़ भी हैं, वो समझ रहे हैं, पढ़ने का मन को जान रहे हैं, उसके दर्द को जान रहे हैं, उसकी पीड़ा को जान रहे हैं, उसकी महत्ता को जान रहे हैं। इसलिए सब बच्चों को पढ़ाने का काम। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। मैं द इंटरव्यू इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज हम सब लोगों को बुलाया। एक मंच पर डिफरेंट पार्टी के लोग हैं, डिफरेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। एक अच्छा मंच है, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। फैसल भाई ने कुछ पॉलिटिकल अटैक कर दिया, मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं दूसरे विचारधारा का हूं। वैसे मंचों पर कभी भी पॉलिटिकल बात को नहीं लाना चाहिए, तो मैं बहिष्कार कर देता हूं। अभी भी मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे, ऐसे मंचों पर कभी भी हमें कोई पॉलिटिकल बात बोलना जानते हैं, हम तो वहीं से आए, बात तो सही है। वहां के भी बात जानते हैं, यहाँ के भी बात जानते हैं, सब बात जानते हैं। मगर ऐसे मंचों पर कभी भी राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, सब समाज की बात करनी चाहिए, सबसे ऊपर उठ के बात करना चाहिए। और पढ़े लिखे हैं, आप लंदन में रहते हैं, बताइए, मेरे पुराने भाई हैं, तो मैं समझता हूं कि सनी और इसके पूरी टीम के लोग, बेटा आप अच्छे ढंग से काम करो, हम सब लोगों का आशीर्वाद है, अच्छा काम करो, कम उम्र में बड़ा चैलेंज को स्वीकारा है। पत्रकार बनना आसान बात नहीं बेटा, और कोई पत्रकार नहीं बन सकता है। तुम एक पिछड़े समाज के बेटा हो और तुम इस कम उम्र में अपना प्रभाव जमाया है, तुम्हारी खासियत है, तुम्हारी बुद्धि है,
तुम्हारा विवेक है और बढ़िया से समाज के पत्रकार क्या होता है, दर्पण होता है, आईना होता है। बिना भेदभाव के पत्रकार काम करता है, करते होगा भेदभाव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बढ़िया मंच है, पहले बार भी बुलाया था तो हम आए थे, कोई आया नहीं है, मैं तो आता हूँ, तुमको प्यार करता हूँ, तुम भी हमको सम्मान करते हो, तो इसलिए अच्छा है, इसको खूब बढ़िया से बढ़ाइए, आगे ले जाइए। हम सब लोगों का सहयोग है, आशीर्वाद है, आप आगे बढ़िए, अच्छा पत्रकार बनिए। आज पटना में नाम हो रहा है, दानापुर की धरती पर पैदा लिए हैं, पटना में नाम है, बिहार में नाम कमाइए, देश में कमाइए, दुनिया में कमाइए, मेरी शुभकामना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।